नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोज में डबल इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और किस प्रकार हम dx dy का यूज करके अलग अलग डबल इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बेसिक आइडिया लिया। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to x। ओके, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी ए। इस डी ए का मतलब क्या है, वेयर डी ए इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। ओके, इस डी ए का मतलब क्या है, स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है, देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है ना, और यहाँ पे x और y के दो अलग अलग फंक्शंस है। इसी का मतलब क्या हुआ, इस डी ए का मतलब होगा dx इंटू डी वाई, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डी ए का मतलब है dy इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है, फ्रॉम 0 to x। ओके, अब देखो इस डी ए का मतलब क्या है, डी ए इंडिकेट्स स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। तो देखो डी ए का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, डी एक्स इंटू डी वाई, या फिर डी वाई इंटू डी एक्स। ओके, अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे, या फिर इस फंक्शन को सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अब हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इस फंक्शन को सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करने वाले हैं, या फिर इस फंक्शन को हम सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा अंदर वाला जो भी टर्म है ना, ये वाला, ओके, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार। ओके, यहाँ पे इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to x। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर x की लिमिट्स है ना, तो हम इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y, सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर ये देखो y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू होता है हमारा फंक्शन ऑफ x, मतलब ही क्या, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ओके, और एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, x की अलग अलग वैल्यूज जो कि यहाँ पे दी गई है। ओके, तो मतलब ही क्या, ये हमारी y के अलग अलग वैल्यूज है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे dy। ओके, इसीलिए हम इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और बाद में इसका इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आ रही बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार आपको ये बात समझ के लेनी है कि सबसे पहले आप विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3 होगा ना। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to x, फ्रॉम 0 to x, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही है। ओके, अब देखो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमने विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट लिया है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी y की टर्म्स है ना, उसे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, अब इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब। ओके, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस देखो y की जगह पे अगर x की वैल्यू प्लग इन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 1, 4 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे हमारा dx आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो अभी हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 4/3 तो हमारा कांस्टेंट है ना, उसे हम बाहर लिखते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x⁴ अपॉन 4 होगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है इसके फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो देखो ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x के अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब हम यहाँ पे डालेंगे, देखो x के जगह पे अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 1⁴ 1, मतलब यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ओके, माइनस x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखें तो 0/3। इसी का मतलब क्या हुआ, इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन है 1/3। ओके, इस गिवन क्वेश्चन का हमारा एरिया है 1/3। हमने यहाँ पे एरिया निकाला ना, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसका यूनिट क्या होगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इस गिवन क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन बन गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। आ रही बात समझ में। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको सारी बातें तुरंत समझ में आ जाएगी।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई डिवाइड डी एक्स। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, लिमिट्स की जगह पे यहाँ पे कैपिटल R लिखा हुआ है। तो इस R का मतलब क्या होता है, वेयर R इज द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा है, यहाँ पे क्या है डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या है dy और यहाँ पे है dx। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा dy है, ओके, ये अंदर वाला इंटीग्रेशन का जो भी टर्म है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई dy। देखो यहाँ पे dy है ना, अगर यहाँ पे dy है तो हमें पता है, देखो क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। ओके, तो y के जो भी लिमिट्स होंगे ना वो x के भाषा में होंगे। ओके, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, और अगर यहाँ पे dy लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे y के जो भी लिमिट्स है ना, यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो x की भाषा में होंगे, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू x और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू x प्लस 2। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट बन जाएगा x और अपर लिमिट बन जाएगा x प्लस 2। ओके, और यहाँ पे क्या है dx, तो x के अलग अलग क्या क्या वैल्यूज है वो यहाँ पे हमारे लिमिट्स बन जाएंगे, और हमें यहाँ पे क्या दिया है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0, अपर लिमिट बन गया 2। ओके, आ रही बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार आपको इस गिवन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब देखो हम इसे एक बार और समझ के लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन क्या था, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। ओके, उसे हमने यहाँ पे जैसे कि वैसे ही लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये किया कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है डी वाई। अगर यहाँ पे डी वाई है तो जो भी हमारा ये अंदर वाला इंटीग्रेशन का टर्म है ना, इसके जो भी लिमिट्स होंगे वो y के अलग अलग वैल्यूज होंगे। ओके, यहाँ पे ये जो भी इंटीग्रेशन है ना, इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू y के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, और हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है। इसी का मतलब क्या हुआ, y की जो भी वैल्यूज होगी वो x की भाषा में होगी, x के भाषा में होगी। इसी का मतलब क्या कि वो x के भाषा में मतलब x के इक्वेशंस में होगी। और हमें यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमने क्या किया, लोअर लिमिट को x मान लिया और अपर लिमिट को x प्लस 2 लिख लिया। ओके, और देखो यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे जो भी लिमिट्स होंगे वो x के ऊपर ही डिपेंड करेंगे ना, और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0 और अपर लिमिट बन गया 2। अब हमें इसे क्या करना है, इसे अब हमें सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, देखो डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में अगर आपको इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो सबसे पहले आपको इसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है। ओके, और इसके बाद आपका जो भी सॉल्यूशन है ना वो एकदम आसान बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ से अंदर वाली टर्म को सॉल्व करना है और बाद में इस बाहर वाले इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2। ओके, देखो x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, x टाइम्स y होगा, प्लस y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2 होगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, फ्रॉम x टू x प्लस 2, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो अब आपको इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करनी है। इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू y हमने इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी y दिख रहा है ना, वहाँ पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट से इसे रिप्लेस कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to 2, देखो x जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे y की वैल्यू की देखो x जैसे कि वैसा ही, और यहाँ पे y की वैल्यू अपर लिमिट क्या है x प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है x, वो हमने जैसे कि वैसे यहाँ पे लिख लिया। ओके, यहाँ पे देखो प्लस 1/2 हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर। अब y की अपर लिमिट की वैल्यू क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, माइनस अब y की लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है x और इसका ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट्स फ्रॉम द 0 to 2, देखो x प्लस 2 माइनस x मतलब क्या, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस 1/2 इन ब्रैकेट, देखो x प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 माइनस यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो इस x स्क्वायर के साथ ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना, अब देखो हम इसे एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। x प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2 मतलब
यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू 2 मतलब 4x आ जाएगा। ओके, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x। तो यहाँ पे हमारा अंदर क्या बचा 4x प्लस 4। ओके, और यहाँ पे अपॉन 2 है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस 2 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x प्लस 2। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है 2x प्लस 2x प्लस 2, इसी का मतलब क्या, इसे हम 4x प्लस 2 भी लिख सकते हैं ना, इसे हम 4x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा dx जैसे कि वैसा ही। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन के टर्म को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 4x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2 टाइम्स x। और यहाँ पे लिमिट क्या है फ्रॉम 0 to 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, x का अपर लिमिट क्या है 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2, अपर लिमिट का वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा 12। ओके, यहाँ पे हमें जो भी डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी ना, उसका सोल्यूशन हो जाएगा 12। आ रही है बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार आपको जो भी हमें गिवन क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसे आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लेना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लिमिट्स। ओके, आप किस प्रकार लिमिट को प्लग इन करते हो, इसके ऊपर ही आपका पूरा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है ना। और देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश करो तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से हो जाएगी। तो देखो अब हम इसी गिवन क्वेश्चन को ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई डी वाई डी एक्स वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, कुछ इस प्रकार। ओके, ये हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ओके, y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, स्ट्रेट, ये हमारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये सिग्निफाई का क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है कि हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, और देखो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को तो बना लिया, y इज इक्वल टू एक्स को तो हमने यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ही मतलब क्या, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये हमारा लाइन का इक्वेशन है ना। तो अगर हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करें ना, तो ये हमारा कुछ लगभग इस प्रकार देखिए। ओके, ये देखो ये हमारा लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, देखो या फिर आप ऐसे भी देखो, सिंपल वे से आप ऐसे समझ सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ना, ये हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है ना। ओके, तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। आ रही है बात समझ में। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे y की तो अलग अलग दो वैल्यूज का यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में समझ के लेने की कोशिश की। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का ही मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ हमारा y एक्सिस। ओके, कुछ इस प्रकार ये हमारा लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। ओके, ये भी हमने अभी ड्रॉ कर लिया। और x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे दिखेगा, चलो मान लो कि यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको जो भी कॉमन एरिया दिख रहा है ना, इसे मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार। ओके, ये जो भी आपको एरिया जो भी हमने इसे हाईलाइट किया है ना येलो कलर से, यही आपको पूछा गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आप इसे और अच्छे से समझ के लेने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को सबसे पहले इंटीग्रेट करना था विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इस फंक्शन को हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। कुछ इस प्रकार यहाँ पे स्ट्रिप डाल देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखो, अगर हम इसे यहाँ इस प्रकार स्ट्रिप डाल देंगे तो हमें पता है हमारा y की वैल्यू अलग अलग कुछ इस प्रकार मूव होती है ना। देखो आप कर्सर को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना, कुछ इस प्रकार y की वैल्यूज मूव होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप डाल दिया। ओके, अब देखो अगर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है ना कि हमने यहाँ पे जो भी लिमिट्स लिखे हैं वो सही है या गलत है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, इसलिए यहाँ पे हमारा लिमिट आया y इज इक्वल टू, लोअर लिमिट बन गया हमारे यहाँ पे x। और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसलिए हमारे यहाँ पे अपर लिमिट बन गया x प्लस 2। ओके, ये तो हमें सही लिखा है। अब देखो हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ना, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, इसीलिए यहाँ पे लोअर लिमिट बन गया 0 और अपर लिमिट बन गया 2। ओके, तो कुछ इस प्रकार भी आप ग्राफिकल फॉर्म में या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में दोनों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करने के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो।
आ रही बात समझ में? ओके, तो आई होप आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में जो भी नई नई चीज़ें लग रही है, ओके, उन सब चीज़ों को आप आपके नोट्स में ऐड कर लेना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।